हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ की क्लास है। आज हम मैथ की क्लास में यूनिट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यूनिट नंबर 2 जिसमें पेज नंबर 14 पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, वह हमें पूरा करना है, फिल करना है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले 100 + 1 कितना होगा, 101, यानी 100 + 1 कितना होगा, 101। ऐसी देखिए लिखा है। 100 + 3 कितना होगा, 103। फिर 100 + 5 कितना होगा, 105, यानी 100 + 5 = 105। अब इसको क्या करना है, हमें संख्या नाम देना है, यानी इनका शब्दों में लिखना है इसको। तो देखिए ये कितना है, 101, तो लिखेंगे हम 101। फिर क्या है, 103, तो लिखेंगे 103। 105, तो हम लिख देंगे हिंदी में इसको 105। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ भी यही सिस्टम दिया है आपका। देखिए क्वेश्चन दिए हैं 100 + 7 कितना होगा, 107। 100 + 10 कितना होगा, 110। ठीक है, फिर इसको हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरह करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया, देखिए विलुप्त अंकों को लिखिए, यानी जो अंक इसमें नहीं दिए गए हैं वो हमें लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 201, यानी 201। उसके बाद ब्लैंक बॉक्स दिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 201 के बाद क्या था, 202। फिर क्या आता है, 203। फिर क्या आएगा, 204, 205, 206, है ना, 207। ठीक, फिर इसके बाद 208, 209, 210। ठीक है, इसकी तरीके से नीचे देखिए सेकंड लाइन दी है 211। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये पूरा बॉक्स है कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 16। ये पेज नंबर 16 पर सबसे नीचे क्वेश्चन दिया है लास्ट में, सबसे बड़ी संख्या पर सही का निशान तथा सबसे छोटी संख्या पर सर्किल यानी गोला बनाइए। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है इस पर हमें टिक लगाना, राइट का। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या दी है, 111, 124, 225, 389, 900 और 500। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, इसका ना 900। ठीक है, तो 900 पर हमने राइट का निशान लगा दिया है। ठीक है, और जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 111, तो 111 पर सर्किल बना दिया, यानी घेरा बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही, पेज नंबर 17 पर। ठीक है, अब देखिए 223 दिया है, 549, 777, 555 और 447, 668। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या थी 777, तो उस पर हमने टिक लगा दिया। और जो छोटी संख्या है 223, उस पर हमने सर्किल बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट करने हैं इसके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गोले में छोटा, बड़ा तथा बराबर का निशान लगाइए, लिखिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट 322 दिया है और 344 दिया है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 344। तो देखिए जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम तीर का खुला हुआ मुंह बना देते हैं। ठीक है, तीर का जो खुला हुआ मुंह होता है, या टांगे जो होती हैं 2 दिखाई दे रही हैं आपको तीर की, वो तो बड़े नंबर की तरफ होती हैं, और ये छोटा नंबर होता है उसकी तरफ इसकी चोंच होती है तीर की। ठीक है, तो देखिए छोटा नंबर कौन सा है, 322 छोटा है और 344 बड़ा है। तो 322 की तरफ हमने तीर की चोंच कर दी, और इसके ये पैर हैं तीर के, वो बड़े नंबर की तरफ कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। अब देखिए 912 और 912 बराबर है, तो हमने बराबर का निशान लगा दिया। 214 और ये है 215, तो 215 बड़ा है, तो 215 की तरफ हमने तीर इस तरीके से मुँह खुला हुआ बड़े नंबर की तरफ लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये दिया है 879 और 798। तो देखिए 879 बड़ा है ना, तो 879 की तरफ खुला हुआ मुँह तीर का, यानी टांगे, और छोटे जो है 798 उसकी तरफ चोंच कर दी तीर की। ठीक है, इस तरीके से इसके ना निशान लगाते हैं। ये आपको इस तरीके करना है वर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, आखिरी में सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए संख्या दी है 241, 250, 247, 288 और 280। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 288 थी, तो हमने सबसे पहले 288 लिखा।
उसके बाद उससे छोटी संख्या 280, उससे छोटी संख्या 250, उससे छोटी संख्या 247 और सबसे छोटी संख्या है इसके अंदर 241। ठीक है, तो ये संख्याएं दी हैं, इन्हीं संख्याओं में से हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखनी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें संख्याएँ दी हैं 878, 846, 837, 850, 822। ठीक है, तो हम इसमें ढूंढेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 878, तो हमने 878 लिख दिया पहले। फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या इसकी ढूंढा हमने इसके अंदर, तो वो मिली 850। फिर इससे भी थोड़ी छोटी संख्या देखी हमने, तो वो मिली 846। फिर इससे भी थोड़ी छोटी संख्या मिली 837। फिर सबसे छोटी संख्या आखिर में लिख दी हमने 822। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट इसके करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 4 नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 18। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे इसमें हम, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, जैसे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है, इस तरीके से। अब देखिए संख्या पढ़ते हैं। संख्या दी है 468, 498, 482, 295, 300। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको? सबसे छोटी संख्या है इसमें 295। तो सबसे पहले हमने छोटी संख्या लिखी 295, फिर उससे थोड़ी बड़ी संख्या ढूंढी हमने, तो वो मिली 300, तो 300 लिख दिया। फिर इससे भी बड़ी कौन संख्या आएगी? 468। 468 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 482। 482 से बड़ी कौन सी आएगी? 498। ठीक है, संख्याएँ इसमें छाट के हमने इस तरीके से आरोही क्रम में लिखा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी का। देखिए 587, 500, 497, 546 और 435। तो सबसे छोटी संख्या इसके अंदर थी 435, तो हमने 435 लिख दिया। इससे बड़ी संख्या है इसके अंदर 497, उससे बड़ी संख्या 500, उससे बड़ी संख्या 546, उससे बड़ी संख्या 587। ठीक है, इस तरीके से इसे कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, बाकी पार्ट आपको इसी तरह करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए रेखांकित अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी किस स्थान पर। देखिए स्टूडेंट, ये संख्या दी है देखिए 237, तो इसमें 7 जो है वो कहलाता है इकाई। ठीक है, सीधे हाथ से बाईं तरफ चलेंगे, ये 7 जो है ये कहलाएगा इकाई का अंक। और दूसरा ये 3 जो है ये कहलाएगा दहाई। इसके बाद ये कहलाएगा सैकड़ा। ठीक है, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। ठीक है, तो इसमें 7 का स्थानीय मान बताना हमें। तो 7 कहाँ पर है? इकाई के स्थान पर, तो इतनी 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 7 ही हुआ, तो 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए ये है पहला नंबर 8 जो है इकाई, 4 जो है दहाई पर है और 5 सैकड़े पर है। ठीक है, तो इसमें 4 का हमें स्थानीय मान बताना, तो 4 का स्थानीय मान क्या है? दहाई पर है। तो क्या करेंगे? 4 में हम 1 0 लगा देंगे, यानी 40। अब देखिए पढ़ के देखते हैं इसको हम नंबर को। इसका नंबर नेम है 548। ठीक है, 548 है, 500 और 40 और 8 48। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 40। ठीक है, और इसकी एक पहचान ये होती है, जैसे 4 का स्थानीय मान बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए 4 है, 4 के दाईं तरफ एक अंक है। ठीक है, तो हम 4 में 1 0 लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए 7 था, 7 के दाईं तरफ कोई अंक नहीं था, तो हमने 7 का 7 ही लिख दिया। अब देखिए इसमें हमें 6 का स्थानीय मान बताना है। अब ये 6 कहाँ पर है? देखिए 9 है इकाई पर, 8 है दहाई पर और 6 है सैकड़े पर। तो सैकड़े में कितने ज़ीरो होते हैं? 2, इसलिए हमने 6 में 2 0 लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, ये है 600। तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना है? 600। ठीक है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे बताया मैंने आपको कि 6 है। अब 6 के दाईं ओर कितने अंक हैं? 2, तो हम 6 के अंदर 2 0 लगा देंगे। तो हमने देखिए 6 के अंदर 2 0 लगा दिए, 6 और 2 0 600। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना पढ़ के भी कर सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा। 6 जो है सैकड़े पर है, तो ये 6 का स्थानीय मान हो गया 600। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये बाकी पार्ट करने हैं। देखिए इसके ये करके दिखाए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है 6, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए, यानी अलग अलग करके लिखना है, फैलाकर इनको। देखिए क्वेश्चन दिया है 287, तो ये तो हम सैकड़ा अलग करेंगे इसमें 200 और 87 को लिखेंगे 80 प्लस 7 87। ठीक है, इस तरीके से इससे कहलाता है विस्तृत रूप ये। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए 593 है। ठीक है, तो 500 अलग और 90 अलग और 3 अलग। ठीक है, और इसकी पहचान भी देखिए इसी तरीके से ऊपर बताई मैंने आपको कि जैसे कि मान लीजिए ये 593 है ना, तो ये 3 है, तो 3 के दाईं तरफ कोई अंक नहीं है, इसलिए 3 तो हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, ये लिखा 3। ठीक है, अब है 9, 9 को हमने यहाँ लिखा सेकंड प्लेस पर, और 9 के दाईं तरफ एक अंक है 3, तो हमने 9 में 1 0 लगा दिया, ये 90 हो गया। अब यह 5 है देखिए। ठीक है, तो 5 लिख दिया हमने। 5 के दाईं और कितने अंक है? 2, तो इसलिए हमने 2 अंक लगा दिए।
2 जीरो लगा दिए इसमें, ठीक है, ये 500 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए दिया 378, 378 में यहाँ लिखेंगे हम 300, तीन है ना, 378 है, 300 लिख दिया, और 78 का लिखेंगे, दहाई का अंक है इसमें 7, ये 7 लिखा और जीरो लगा दिया उसमें 70, ठीक है। 8 यहाँ पर आ गया इकाई का अंक, ठीक है, 370 और 8 78, ठीक है। इसको विस्तृत फॉर्म में लिखा, ये 378 क्या लिखेंगे हम, 300 प्लस 70 प्लस 8 78, यानी इकाई का अंक अलग, दहाई अलग बना दी हमने, और सैकड़ा जो है वो अलग कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। इसी तरीके से ऊपर पार्ट डी है। अब इसके बाद आता है पेज नंबर 19, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 19 पर दिया है शब्द समस्या, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पर शब्द समस्या पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। स्टूडेंट 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। देखिए स्टूडेंट, छोटी संख्या बनाते हैं 1 और 0 का यूज़ करके, और बड़ी संख्या बनाते हैं 9 का यूज़ करके, 9 का, ठीक है। छोटी संख्या बनानी है हमें, तो सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे एक तो यहाँ पर, है ना, और उसमें 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये 3 अंक हो गए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है बी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो हम, यह बहुत आसान है, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम 3 बार 9 बना देंगे, 9 9 9, ठीक है। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 2 बार 9 बना देंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 4 बार 9 बना देंगे, ठीक है। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन सी, एक दुकान में 390 पुस्तकें तथा 300 उत्तर पुस्तिकाएँ हैं, संख्या में कौन अधिक है। तो देखिए कौन अधिक है, 390 अधिक है या 300 अधिक है, 390 अधिक है, ठीक है। तो 300, इसलिए आंसर लिखेंगे हम 390 पुस्तकें, 390 पुस्तकें जो हैं वो अधिक हैं। क्वेश्चन दिया है डी, 5 4 तथा 8 की सहायता से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, ठीक है। तो ये अंक कौन से दिए हैं, 5 4 और 8, ठीक है। देखिए इसमें बड़ी संख्या बनाने के क्या करेंगे हम, बड़ा अंक पहले लिखेंगे, है ना। तो बड़ा अंक हमने पहले लिखा 8, फिर लिखा 5, फिर लिखा 4, तो ये हो गया 854, ठीक है। अगर हम इसको आगे पीछे कर देंगे, मान लो 5 पहले लिख देंगे तो 500 हो जाएगी, फिर ये 584 है ना, 4 पहले लिख देंगे हम तो 485 हो जाएगी ये। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बड़ा अंक लिखेंगे, पहले बड़ा अंक 8, उससे छोटा अंक 5, उससे छोटा अंक 4, इस तरीके से ये सबसे बड़ी संख्या हो गई इन अंकों का यूज़ करके, 8 5 4 का, तो ये 854 संख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दिया है ई, संख्या 658 के पहले तथा बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो 658 से पहले क्या था, देखिए 657, 658 के बाद क्या था 659, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। क्वेश्चन एफ दिया है, कौन सी संख्या बड़ी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो पहले हमने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी 99, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दी 100। अब देखिए बड़ी संख्या कौन है, इसमें 100 बड़ी है, ठीक है। तो हमने 100 की तरफ तीर लगा दिया, यानी खुला हुआ मुँह जो है तीर का 100 की तरफ, और चोंच जो है तीर की वो छोटे नंबर 99 की तरफ लगा दी, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो स्टूडेंट ये वर्क आपको अपनी बुक में फिल करना है, ठीक है। और मुझे वर्क आप कल मॉर्निंग में 8 बजे तक मुझे सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।